Welcome to Biology Extrema, where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में इम्यूनोलॉजी को स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे स्पेसिफिकली इम्यूनोलॉजी में? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये वाली बात कोरोना चल रहा था, बहुत चल रही थी कि इम्यूनिटी डेवलप करो, ये खाओ इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए, वो खाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है, मतलब क्या इस बात से। ठीक है, फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पर कि इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, इन सब इम्यूनिटी के टाइप्स को हम देखेंगे, क्या क्राइटेरिया किस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी क्या है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इम्यूनिटी बॉडी की, ध्यान सुनना, इम्यूनिटी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ठीक है, क्षमता माने एबिलिटी। क्या कहा? रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ हो रही है, उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली कहूँ, बिकॉज डिजीज़ कौन करेगा? डिजीज़ कोई ना कोई पैथोजन करेगा, कोई ना कोई बॉडी में जो माइक्रोब घुस रहा है, कोई वायरस घुस रहा है, वो कोई डिजीज़ कॉज कर सकता है, कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन। तो जो वो पैथोजन बॉडी में कोई इन्फेक्शन कर रहा है, कोई डिजीज़ कर रहा है और बॉडी उसे रेजिस्ट कर रही है, तो जो रेजिस्ट कर पाने की बॉडी की एबिलिटी है, ठीक है, बॉडी का कोई ये थोड़ी सारी के सारे बॉडी के सब सेल्स काम में लगे होंगे, बॉडी के कोई स्पेसिफिक सेल्स, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन ये काम करेगा। तो वो जो स्पेसिफिक ऑर्गन सेल्स ये काम करते हैं इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने का, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, ये एबिलिटी बॉडी की क्या हुई? इम्यूनिटी। ठीक है, और ये इम्यूनिटी की एबिलिटी कौन रखता है बॉडी में? कौन सा स्पेसिफिक सिस्टम है? इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली बात है कुछ सेल से बना होगा, कुछ टिश्यूज़ से, कुछ ऑर्गन्स से। ठीक है, कि सेल यानी कुछ सेल्स इन्वॉल्व होंगे इस काम में, सेलुलर लेवल पर भी कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज़ इन्वॉल्व होंगे, कुछ ऑर्गन सिस्टम लाइक स्किन हो गया। ठीक है, स्किन प्रोवाइड, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है स्किन में, वो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। हम देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी हम दो मेजर बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, फिर जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये फर्दर दो में क्लासिफाइड होती है, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, जो हमने कहा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो भी किसके अंदर आती है? वो एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आती है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है बट वो एक तरह से इनके ही आर्म्स होते हैं, हम देखेंगे अभी। ठीक है, इनके ही इसमें जो सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, उस बेसिस पर डिवाइड की गई है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आपको मिलेगा नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। फिर जो नेचुरल इम्यूनिटी होता है उसके अंदर ही आता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ऐसे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर भी आएगा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव है, यानी ये आपको वर्टिब्रेट्स में तो मिलेगी ही मिलेगी, इनवर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट होती है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, यानी जो लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी मिलेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइप का इम्यून सिस्टम जरूर मिलेगा उनके अंदर भी। तो इन्नेट इम्यूनिटी इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव है, ये बर्थ से प्रेजेंट होती है। अच्छा, जबकि अगर हम यहीं इसके साथ साथ कुछ डिफरेंस पढ़ते चलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी में, तो हमने वहाँ स्टडी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो आपको सिर्फ जॉड वर्टिब्रेट्स में मिलेगी, यानी गनेथोस्टोमेट्स में। अगर एनिमल डायवर्सिटी आपको याद हो तो गनेथोस्टोमेट्स बोलते हैं, जो जॉड वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, तो जॉड वर्टिब्रेट्स में आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन बाकी जो टोटल वर्टिब्रेट्स और रिमेनिंग जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर आपको इन्नेट इम्यूनिटी मिल जाएगी। ठीक है, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है बच्चा बर्थ से प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी हमें एक्वायर नहीं करनी पड़ी लाइफ में किसी स्टेज में जाके, ये हमेशा से श्वास से ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो एक्वायर की जाती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है बच्चा वो एक्वायर की जाती है, तभी हम एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, कि पैथोजन जो होगा, पैथोजन बॉडी के अंदर घुसा, पैथोजन ने जब बॉडी के अंदर एंट्री ली तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया, उस पैथोजन एक्सपोजर के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुई बॉडी के अंदर, वो क्या हुई? वो एडेप्टिव इम्यूनिटी हुई। ठीक है, उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी बनी, एक्वायर की गई पैथोजन एक्सपोजर के बाद, वो कौन सी बनी? एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अच्छा, जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि आप इस तरीके से लो कि चाहे घर में चाहे मामा आ रहा हो, चाहे चाचा आ रहा हो, चाहे फूफा आ रहा हो,
तो आप सबके सामने चाय बिस्कुट तो रखोगे ही। तो हम सबके सामने चाय बिस्कुट रख रहे हैं, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा हो, ठीक है। यानी कॉमन है, स्पेसिफिक नहीं है कि चाचू को हमने कुछ अलग दिया, मामा को हमने कुछ अलग दिया, फूफा को हमने कुछ अलग दिया, ठीक है। तो इसी टाइप का बिहेवियर कौन शो करता है? इन्नेट इम्यूनिटी। कि बॉडी में कोई भी पैथोजन आ जाए, कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है किसी भी टाइप का, कि कोई भी वायरस आ रहा है, ये सब पे एक तरीके से ही रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। यानी पैथोजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं करते, क्लियर। जबकि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होगा, एडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि हर एक पैथोजन के ऊपर कुछ एंटीजन्स, अभी आप जब बाद में एंटीजन वगैरह स्टडी करेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो वीडियो है इसके अंदर आप कई सारे टर्म्स सुनोगे, कई सारे सेल्स सुनोगे, ठीक है, जो खुद में ही अपने में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। यहाँ पर ये एक हम इंट्रोडक्टरी वे में पढ़ रहे हैं सारे, ठीक है, कि कौन से जो डिफरेंट सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, तो ये किस तरीके से कैटेगराइज होता है, किस टाइप के सिस्टम्स में आते हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कई सारे डिफरेंट नाम सुनेंगे जो हमने हो सकता है पहले सुने हो या फिर पहले कभी नहीं सुने हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमें सबका फंक्शन पता हो। तो यहाँ पर हम सिर्फ किस तरह से बात करें कि इन सब को कैटेगराइज किस वे में किया गया, कि कौन सी टाइप की इम्यूनिटी कौन जो सेल है वो प्रोवाइड करता है, फिर कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वापस आता है, तुमने कहा नॉन स्पेसिफिक है, जबकि जो पैथोजन होता है, पैथोजन के ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है उस पैथोजन को लेके। तो क्या होता है कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है वो क्या करता है, वो हर एक पैथोजन पर स्पेसिफिक वे में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी शो करता है, एंटीजन स्पेसिफिसिटी। यानी चाचा को दाल देगा, मामा को जो अगर रसगुल्ला देगा, ठीक है, फूफा को चावल देगा, है ना। तो स्पेसिफिक वे में रिस्पॉन्स किया जा रहा है, क्लियर। अच्छा, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है बच्चा, इन्नेट इम्यूनिटी इमीडिएट रिस्पॉन्स है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या है, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, ठीक है। यानी जब बॉडी में पैथोजन घुसा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, देखो एक ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि जब हम सबको चाय बिस्कुट प्रोवाइड कराए तो चाय बिस्कुट बनाने में टाइम नहीं लगेगा, है ना, चाय बिस्कुट। तो इसलिए हम सबको फिस्टिल, चाहे किसी को अगर बॉडी में पैथोजन एंटर किया, अब देखो यहाँ पर हम दो बात चीज़ समझेंगे कि अगर घर में चाहे मामा है, चाहे फूफा है, चाहे चाचा है, ठीक है, अगर हम पूरी इम्यून सिस्टम की बात करें, पूरे रिस्पॉन्स की बात करें कि हम टोटल रिस्पॉन्स किस वे में करते हैं, तो हम सबसे पहले सबको ही चाय नाश्ता देंगे, है कि नहीं। हम सबको ही चाय नाश्ता देंगे, बिकॉज चाय नाश्ता बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। हमें क्या पता था कि कौन आ रहा है, चाचा आ रहा है, मामा आ रहा है, फूफा आ रहा है, ठीक है। तो चाय बिस्कुट बनने में टाइम नहीं लगता, वो ऑलरेडी तैयार है ना, सिंस बर्थ पहले से ही प्रेजेंट है चाय बिस्कुट घर में, ठीक है। नमकीन कह दो कि बड़ी जल्दी बनी हुई है, हमने एकदम से सबको वही प्रोवाइड कर दी, ठीक है। वो इफेक्ट अब हो सकता है चाचा मामा से संतुष्ट हो भी जाए, यानी पैथोजन को वो एलिमिनेट कर भी दे, या फिर नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चाचा जो पसंद है वो स्पेसिफिकली बुलवाना शुरू करेंगे। अगर चाचा की भूख नहीं मिटी, चाचा की, मामा की, फूफा की, तो हम क्या करेंगे कि हम अब उनके लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए, यानी उन पे स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ अलग से सामान बनाएंगे, समझ रहे हो। इसी तरह से इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो होगी वो इमीडिएट रिस्पॉन्स इसलिए भी कर पा रही है क्योंकि वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं करती, उसे प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ती, वो सीधा आएगी और पैथोजन के पास जो भी हथियार है उसके पास पैथोजन के अगेंस्ट वो उनसे वार करना शुरू कर देगी। अब वो उसमें कामयाब भी हो सकती है और नहीं भी। अगर नहीं कामयाब हो पाएगी तो अब क्या होगा, एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होगी, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करेगी, वो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड करेगी। तो क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड कर रही है और वो टाइम ले रही है, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता, टाइम लेती है बनने में। जिसको यहाँ पर इवन एक फिगर भी गिवन है गेस, हाँ देखो, ये सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी कुछ घंटों में ही क्या करें, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर जा रही है, लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए डेज तक लग रहे हैं, ठीक है। वो प्रिपेयर कर रही है, तो लेकिन जब वो प्रिपेयर कर लेती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पैथोजन को एलिमिनेट कर देती है, ठीक है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली खाना दिया, अब उसमें सबका अपना अपना सेटिस्फैक्शन हो गया, वो रिमूव कर देगा बॉडी से, वो चले गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब अच्छा अभी क्या होता है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसके पास कोई मेमोरी सेल्स नहीं होते। अब ये हो सकता है कि लेट बॉडी में कोई भी ये बंदा है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है फ्रेंड है या फो है, फ्रेंड भी हो सकता है, फो भी हो सकता है। बॉडी के अंदर ये घर है, इसे हम बॉडी कह रहे हैं, ये बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, ये बॉडी के अंदर बच्चा एंटर कर गया। तो अब जब ये एंटर करेगा, ठीक है, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी क्या करेंगे, रिकॉग्निशन का काम करेंगे, ठीक है। ये पहले पहचानेंगे कि फ्रेंड है फिर फो है, ठीक है, ये पहले रिकॉग्निशन करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद
ये एक्सपोजर, ये क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे जब पहचानेंगे भाई फो है, ये तो पैथोजन है, ये तो तबाही मचाना है भाई, इसे इस पर तबाही मचाओ, इसे ही रिमूव करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन्नेट इम्यूनिटी तो क्या करती है, इन मतलब एडेप्टिव की बात करते हैं सबसे पहले। एडेप्टिव इम्यूनिटी इस एक्सपीरियंस को कि भाई ये बंदा जो आया था ये फो है, तो अगली बार अगर ये इस टाइप का बंदा घुसे घर में तो हमें पहले से एक्शन नहीं लेना है, हमें वेट नहीं करना कि ये नुकसान पहुंचाए बॉडी में, कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, हमें उस चीज़ का वेट नहीं करना। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी जो है, इन्नेट इम्यूनिटी थोड़ा सा बेवकूफ़ है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या करेगा, फिर से रिकॉग्निशन करेगा, भाई आज आप दोस्त हो, आप दुश्मन हो, ठीक है, ये तब भी क्या करेगा, ये उसे नुकसान पहुंचाने देगा। क्यों? बिकॉज इसके पास कोई मेमोरी सेल्स नहीं होते, तो ये प्रीवियस एक्सपोजर पर रिलाई नहीं करता। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है उसके पास मेमोरी सेल्स होते हैं, तो इसलिए पहला रिस्पॉन्स जो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, उससे बनने में डेज तक लग जाते हैं, ठीक है। अभी हम एक और टॉपिक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, कि जब एडेप्टिव इम्यूनिटी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रही होती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसका रिस्पॉन्स आता है तो उसे बनने में डेज तक लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो आएगा, बिकॉज उसके पास मेमोरी सेल्स हैं, तो वो अगली बार एकदम से देखते ही पहचान लेगी। वांटेड पोस्टर वैसे ही लगे हैं घर में कि जहाँ ये इंसान दिखा, जहाँ पे ये आदमी, ये पैथोजन दिखा, इसे निपटा दो, ठीक है, इसके अगेंस्ट एक्शन लो। तो सबको पता था भाई ये फ्रेंड नहीं है, फो है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, अभी तो हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। अब ये जो हम कह रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी ये प्रोवाइड कौन से सेल्स करते हैं, कौन से टिश्यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन सी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स की, ठीक है। फिजिकल एंड बैरियर्स पर आप फोकस करो, यानी कुछ क्या कर रहे हैं, बैरियर्स पर एक्ट कर रहे हैं, यानी जो बॉडी में एंट्री प्रिवेंट कर रहे हैं पैथोजेंस की, ठीक है। अब ये फिजिकली भी किया जा सकता है काम, केमिकली भी किया जा सकता है काम, ठीक है। फिजिकली कैसे, कि जो बॉडी में स्किन प्रेजेंट है, हमारी सरफेस पर स्किन है, ठीक है। आपको पता होगा कि स्किन की जो सबसे अपर सरफेस होती है वो डेड होती है, ठीक है, क्योंकि जिससे उस पर फंगस वगैरह ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो यूजुअली डेड, सबसे अपर लेयर डेड प्रेजेंट होती है। साथ में इनमें टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होता है, तो कुल मिलाकर ये पैथोजन की एंट्री प्रिवेंट कर रही है। तो ये तो हो गया इन बैरियर्स का फिजिकल वे, जिससे बॉडी में एंटर ना करे। इसी तरह जो हमारी माउथ हो गया, जो हमारी नोज़ हो गई, जो म्यूकोसा से लाइंड है, ठीक है, जहाँ पर एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर म्यूकोसा सरफेसेस प्रेजेंट है, जहाँ पर म्यूकस होता है, तो वो म्यूकस ट्रैप कर लेता है इन बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो ये क्या हो गया, फिजिकल फॉर्म में बैरियर्स कैसे एक्ट करते हैं। अब क्या होता है, केमिकल की बात करें कि केमिकली ये बैरियर्स कैसे एक्ट करते हैं। तो ये बैरियर्स क्या करते हैं, कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं बच्चा, कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे लाइसोजाइम्स हो गया, डिफेंसिन्स हो गया। अब इनके भी डिफरेंट वे हैं किस तरह से एक्ट करते हैं, उन्हें हम सेपरेट वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स है, नाम से पता चल रहा है एंटी माइक्रोबियल, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और बॉडी में पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे। अब हो सकता है बॉडी में तब भी ये बैरियर्स फेल होकर बॉडी में एंट्री हो गई। अब क्या होगा, अब कुछ सेल्स काम करेंगे इनके अगेंस्ट, कुछ प्रोटीन्स एक्ट करेंगे। कौन से, अब कुछ सॉल्युबल इफेक्टर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, नियरली 30 सीरम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ सेल सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कैस्केड लाइक मैनर में एक्ट करते हैं, मतलब स्प्लिट कर जाएंगे। ये भी काफ़ी अलग से बड़ा टॉपिक है, इसकी हम बात करेंगे किस वे में एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो ऑप्सोनाइजेशन कर सकते हैं, सेल लाइसिस कर सकते हैं, डिफरेंट वे हैं, ठीक है, इनके भी एक्ट करने के अगेंस्ट पैथोजन। क्लियर। साथ में क्या होता है, साइटोकाइंस होता है। साइटोकाइंस क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, यानी इन्फ्लामेशन करवाते हैं ये बॉडी में, ठीक है। इन्फ्लामेशन बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब भले ही इन्फ्लामेशन होने पर हम इन्फ्लामेशन को हमेशा नेगेटिव लेके जाते हैं, बिकॉज हमें पेन महसूस होता है। ऐसी फीवर जो हुआ वो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, इन्फ्लामेशन भी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हार्म होते हैं, तो उस वजह से हमें भी प्रॉब्लम कॉज होती है, ठीक है। जैसे पेन होना, जैसे इन्फ्लेमेशन की अगर बात करें तो रेडनेस होना, हीट महसूस होना, उसमें जलन होना, ठीक है। तो ये सब उसके साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। तो ये इन्फ्लामेशन कौन करवाए, कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ फैमिली है प्रोटीन्स की, जिन्हें हम साइटोकाइंस कह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत टाइप्स के आते हैं, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, बहुत डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अपने खुद बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें किस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, किस किस के अंदर आते हैं।
कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं फेगोसाइटिक सेल्स जो एनगल्फ कर लेंगे किसी पैथोजन को, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, ठीक है। साथ में नेचुरल किलर सेल्स हो गए, इनेट लिम्फोइड सेल्स हो गए, ये भी सेलुलर कंपोनेंट करते हैं, सेल लाइसिस में की तरह एक्ट करते हैं कि सेल को ही लाइस करवा देंगे, तबाह कर देंगे सेल को डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आती है बारी पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की। जैसे हम बात करें कि सेलुलर कंपोनेंट्स है तो ये एक्ट कैसे करते हैं, ये जो सेल्स हैं स्पेसिफिकली अगर हम इनकी बात करें तो क्या होता है बच्चा, इन सेल्स की सरफेस पर, इन ये सेल है तो इन सेल की सरफेस पर, सरफेस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंट्रासेलुलरली भी हो सकते हैं, ठीक है। जो इंट्रासेलुलर पैथोजन, कोई सेल के अंदर पैथोजन घुस गया, ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये सेल के अंदर पैथोजन घुस गया, ठीक है, तो अब जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, चाहे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हुई, चाहे कहीं भी कोई ऑर्गेनेली हुई, तो उनके सरफेस पर भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सेंसर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। तो इस क्या होता है, इनके सरफेस पर, चाहे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट है, चाहे किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, तो कुछ माइक्रोबियल सेंसर्स लगे होते हैं इनकी सरफेसेस पर, ठीक है। ये माइक्रोबियल सेंसर क्या करते हैं, माइक्रोबियल सेंसर्स को जो है, ठीक है, सेंस नाम से पता चल रहा है, सेंसर की तरह एक्ट करते हैं, सेंस करते हैं, क्या सेंस करते हैं, ये सेंस करते हैं सर्टेन पैटर्न्स को, ठीक है, सेंस करते हैं सर्टेन पैटर्न्स को। अब इसी वजह से क्या कहते हैं, इसी वजह से माइक्रोबियल सेंसर्स को हम क्या कहते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, बिकॉज ये किसी रिकॉग्नाइज करते हैं, सर्टेन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, ये पैटर्न्स पैम्प्स हो सकते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स, या फिर ये पैटर्न्स डैम्प्स हो सकते हैं, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स। शॉर्ट में बात करें तो पैथोजन, कुछ जो बॉडी इवोल्यूशन इस तरीके से वर्क किया है कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ जो होंगे पैथोजन में मिलेंगे, यानी वे हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। इवोल्यूशन कुछ इस तरह से, जो हमारी बॉडीज़ है उनकी बॉडीज़ कुछ इस तरह से इवॉल्व किए हैं, इम्यून सिस्टम हमारा कुछ इस तरह से इवॉल्व किया है कि वो सर्टेन मॉलिक्यूल्स को पहचान सकता है जो हमारी बॉडी पर तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन वे पैथोजन पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब बॉडी में पैथोजन, तो वे क्या करते हैं, उन स्पेसिफिक मॉलिकुलर पैटर्न्स को ढूंढते हैं, उन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ढूंढते हैं, ठीक है, जैसे यूजुअली पॉलीसैकेराइड्स का होना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, या फिर LPS जो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो इन सबको ये रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। साथ में अब हो सकता है बॉडी में डैमेज हो गया कुछ, ठीक है, बॉडी में कुछ डैमेज हो गया, पैथोजेंस ने कॉज कर दिया, तो उन डैमेज को रिकॉग्नाइज करने के बाद कि उन्हें भी रिकॉग्नाइज करता है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स, ठीक है, कुछ उन डैमेज पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये कौन करता है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, जिन्हें हम PRRs कहते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर्स TLRs, नोड लाइक रिसेप्टर्स NLRs, C टाइप इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स CLRs, रिग लाइक रिसेप्टर्स MDA5, डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने सारी बात करी इसको एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में कुछ चीज़ें के अंदर शो की गई हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जो भी हमने बात करी सारी चीज़ें नहीं है, बट कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने कहा इनेट इम्यूनिटी जो है बच्चा वो आर्ट्स में यानी इमीडिएट रिस्पॉन्ड करती है, जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो टाइम लेती है, ठीक है, डेवलप होने में डेज तक का टाइम लेती है, स्पेशली जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। तब क्या हो, ये माइक्रोब है हमारे, माइक्रोब एंटर करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले इसका सामना किससे होगा, ऑब्वियसली बात है एडेप्टिव इम्यूनिटी से पहले इनेट इम्यूनिटी से इसका सामना होगा। अब उस इनेट इम्यूनिटी में भी सबसे पहले इसका सामना किससे होगा, बैरियर सिस्टम से, ठीक है, जो बॉडी में बैरियर्स प्रेजेंट है उससे इसका सामना होगा, ठीक है। तो पहले बैरियर्स जो टाइट जंक्शंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, इन पर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स प्रेजेंट है, तो ये बॉडी जो क्या करती है, पहले क्या इन सबको काम ही ना करना पड़े, ठीक है, तभी तो हम क्या करते हैं, हम घर के बाहर पहले गेट लगा देते हैं, ठीक है, कि भाई पहले सबसे बात जो चोर है, जो पैथोजन है वो एंटर ही ना कर पाए, ठीक है, तो एंट्री प्रिवेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगर तब भी एंटर कर जाए तो ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमने बात करी, फेगोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये तीनों ही फेगोसाइटोसिस काम करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, ILCs, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं किसके अंदर, इनेट इम्यूनिटी के अंदर। अब हम बात करेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी की, ठीक है। काफ़ी सारी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसी इम्यूनिटी है बच्चा, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, बिकॉज पैथोजन के एक्सपोजर के बाद एक्वायर की गई है, बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं मिलती, ना सारे वर्टिब्रेट्स में मिलती, सिर्फ जो जॉर्ड वर्टिब्रेट्स हैं, जो गनेथोस्टोमेट्स हैं, उनके अंदर जाकर ये मिलेगी, ठीक है। एंटीजन स्पेसिफिक होती है, इसकी हम अच्छे से डिटेल में बात कर चुके, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी शो करेगी,
ठीक है, रिकॉल कर सकती है प्रीवियस एक्सपोजर को और उसके अगेंस्ट एक बेटर, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, वो उस वे में रिस्पॉन्ड करेगी जो रैपिड और लार्जर बेटर रिस्पॉन्स है। ठीक है, एंटीजन स्पेसिफिसिटी शो करती है तो डिफरेंट एंटीजन्स में को डिफरेंट वे में ही रिस्पॉन्ड करेगी, जो ऊपर बात लिखी है। ठीक है, अच्छा, सेल्फ टॉलरेंस की वाली नई बात इसकी, सेल्फ टॉलरेंस की एबिलिटी शो करती है। अब क्या होता है, इनेट इम्यून सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टिल कहीं ना कहीं हमारी नॉर्मल बॉडी के सेल्स को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो इस चीज़ में थोड़ी सी बेटर होती है। वो सेल्फ यानी जो खुद के बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, और जो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स है बॉडी के, ठीक है, उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकती है कि भाई ये अपना है, ये पराया है, तो वो पराये पर ही रिस्पॉन्ड करती है, अपने को नुकसान नहीं पहुँचाती। इसलिए हम इसे कहते हैं सेल्फ टॉलरेंस की एबिलिटी है इसके पास। ठीक है, और सेल्फ टॉलरेंस कैसे कर पाएगी, जब रिकॉग्नाइज कर पाएगी कि सेल्फ है और नॉन सेल्फ है। अच्छा, अब इनकी हम बात करें कि इसके पास 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है, जो उस फिगर के अंदर नहीं शो किए गए थे। इसके पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हो सकता है कि साइटोटॉक्सिक सेल्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, ये हो सकता है हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस करें। तो ये भी जिस वे में एक्ट करते हैं, जिस तरीके से ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं बच्चा, उसे हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की, जो बी लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट्स की वजह से डेवलप होती है, यानी बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी की वजह से, यानी जो बी लिम्फोसाइट्स की वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये चार्ट वगैरह वही जो हम सब सारी बात कर चुके हैं। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की। अब हो सकता है जो इम्यूनिटी है बॉडी में, अच्छा ये सब एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, जो सेल मेडिएटेड ह्यूमरल है, एक्टिव, पैसिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल, सब एडेप्टिव इम्यूनिटी के ही कंपोनेंट्स हैं। अभी जो इम्यूनिटी है, अभी इम्यूनिटी हो सकता है नेचुरली भी एक्वायर की गई हो। ठीक है, यानी जिसमें मैन का कोई इंटरवेंशन नहीं आया, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर नहीं यूज़ किया गया। ठीक है, हो सकता है नेचुरली एक्वायर की गई हो, और हो सकता है ये इम्यूनिटी जो है ये आर्टिफिशियली एक्वायर की गई हो, यानी कोई ना कोई मेडिकल प्रोसीजर यूज़ किया गया है, कोई ना कोई मेडिकल प्रोसीजर यूज़ किया गया है। ठीक है, अब नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चा, नेचुरल इम्यूनिटी में नेचुरली एक्वायर की गई है। अब कैसे हो सकता है, देखते हैं इस चीज़ को। अब हो सकता है कि मैं हूँ और मुझ में पैथोजन घुस गया, यानी पैथोजन का एक्सपोजर हो गया, और उसके आगे और कुछ सिम्टम्स भी प्रोड्यूस हुए। ठीक है, कुछ टाइम तक मैं बीमार भी रहा, और उसके बाद अब क्या हुआ, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो गई उसके अगेंस्ट, और वो पैथोजन रिमूव कर दिया गया बॉडी से, एलिमिनेट कर दिया गया, और मैं स्वस्थ हो गया, मैं हेल्दी हो गया। तो ये इस टाइप की इम्यूनिटी क्या हुई, इस टाइप की इम्यूनिटी हुई एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, ना यहाँ किसी मेडिकल प्रोसीजर, ना किसी एंटीबॉडी, ना किसी वैक्सीन का यूज़ किया गया। ठीक है, और ये जो ना मुझे किसी की और से एंटीबॉडी मिली, मेरी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है इसके अगेंस्ट, मेरी बॉडी ने खुद से पैथोजन को एलिमिनेट किया, किसी की सहारा नहीं लिया मैंने। ठीक है, खुद की इम्यूनिटी बनाई है, डेवलपिंग ओन इम्यूनिटी। जबकि जो बच्चा पैसिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में कि नेचुरल है, तो यानी अभी भी कोई वैक्सीन का, किसी एंटीबॉडी का यूज़ नहीं किया गया, जो करना है बिना मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू करना है। ठीक है, नहीं नेचुरली। लेकिन अब पैसिव यानी किसी और की हेल्प ले रहे हैं हम। इसमें क्या एग्जांपल आता है, इसमें आता है मदर और फीटस का एग्जांपल। अब जो मदर होती है, मदर ने हो सकता है, मदर ने ऑब्वियसली बात है, मदर ने क्या होगा, मदर ने कुछ उसके अंदर पैथोजन आया, पैथोजन के अगेंस्ट उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी। ठीक है, रिस्पॉन्ड किया, तो वो एंटीबॉडीज़ तो बन गई। अब वो एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली किसे दे रही है, वो एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली अपने बच्चे को दे रही है, फीटस को, थ्रू प्लेसेंटा हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर हो सकता है। ठीक है, तो क्या करा कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज़ जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही हैं, बट नेचुरली। ठीक है, नेचुरली ट्रांसफ़र की जा रही है। क्लियर, तो ये हुआ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की। जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है उसमें क्या होगा कि हो सकता है वैक्सीनेशन किया गया। अगर वैक्सीनेशन किया गया है तो वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम, एंटीजेंस का या फिर हम कहें स्पेसिफिकली पैथोजन का कोई ना कोई पार्ट बॉडी में एंटर करा दिया कि सिम्टम्स तो प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन
बॉडी में इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर कर दिया गया, ठीक है। अब बॉडी क्या करेगी, अब बॉडी उसके उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो मतलब खुद की इम्यूनिटी डेवलप की गई, ठीक है, लेकिन नेचुरली डेवलप नहीं की गई, इसमें मेडिकल प्रोसीजर का यूज़ किया, वैक्सीनेशन का यूज़ किया, ठीक है। तो ये हुआ एक्टिव इम्यूनिटी। जो कोरोना के टाइम पे जो कोरोना से इम्पैक्ट किए थे, ठीक है, जिन्हें पर कोई वैक्सीन नहीं लगा था, ठीक है, इम्यूनिटी उनकी बॉडी में भी डेवलप हुई, ठीक है, इम्यूनिटी उनकी बॉडी में भी डेवलप हुई है, ठीक है, और उनकी बॉडी में भी इम्यूनिटी डेवलप हुई है जिनमें वैक्सीन लगा दिया गया। बस फ़र्क वैक्सीन को क्यों बढ़ावा दिया, ये क्यों नहीं कहा कि भाई बाहर निकलो आप भी घूमो, आपकी बॉडी में पैथोजन का एक्सपोजर होगा तो कोई बात, इम्यूनिटी तो आपकी बॉडी में भी बनेगी। क्योंकि हो सकता है कि पैथोजन का एक्सपोजर होने से जो बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस हों उससे बॉडी सह ना पाए, ठीक है, कि इम्यूनिटी तो बाद में डेवलप होगी, बीच में आदमी पहले लुढ़क गया, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। कोई वैक्सीनेशन हार्म नहीं करता उस तरीके से, पैथोजन सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता क्योंकि एटेन्यूएटेड फॉर्म में होता है, वो अधमरा हो गया एक तरीके से, ठीक है, या फिर कुछ पार्ट हो गया जो पूरा एंटीजन है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, बट इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी उसके अगेंस्ट, ठीक है। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, यानी डाल हम बाहर से रहे हैं अभी भी किसी इंसान से लेके इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इस बार हम पैथोजन इंजेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो मतलब इस बार हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, हमने ऑलरेडी परफॉर्म्ड बनी एंटीबॉडीज़ डाल दी इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या हुआ, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इस सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।